तो निश्चित रूप से तमाम तमाम समस्याओं का समाधान हुआ होता। खैर, आज लोकसभा में समाजवादी पार्टी की सम्मानित सांसद इकरा हसन ने जो सवाल लगाया है आपका, निश्चित रूप से आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद करता हूं, आभार। निश्चित रूप से ये अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का मामला राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और धक्का देने से ही हल निकलेगा। उमा देवी भी आंदोलन के मूड में है, उनको भी हम सबका सहयोग और सानिध्य मिलेगा। निश्चित रूप से मैदान पे आइए, हम लोगों को अपने साथ पाइएगा, चाहे विक्रम भाई हों, आप हों, या जो भी अनुदेशक और संगठन है, शिक्षा मित्र के और संगठन है। आंदोलन करिए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। निश्चित रूप से आंदोलन से ही हल निकलेगा। और हम एक कार्यक्रम में जाने वाले हैं, इसलिए क्षमा चाहते हुए आपसे विदा लेता हूं। बाकी अजय शुक्ला जी हमारे अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, इनको सुनिए। मनोज जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। दावत खाइए और प्रोग्राम करिए। पूरी बच जाए तो एक दो लिफाफे में रख लेना मेरे लिए भी, और कोरियर आता हूं, लेके आता हूं, इंतजार करूंगा। ब्राह्मण पूरी के लिए बहुत खुश रहता है और मैं बिल्कुल इस बात के लिए खुश रहता हूं कि पूरी कहीं से आए, पूरी आए। तो सीधा मैं मनोज जी के पास पहुंचूंगा, फिर अजय जी के पास जाऊंगा। मनोज जी, इस पूरे मामले ने अब इतना तूल पकड़ लिया है, अब वो आप कह देते हो कि रसरी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान, तो ये रसरी 2 वर्ष हो गए, 3 वर्ष आज चलते हुए। 25 अक्टूबर 2021 से लगातार प्रोग्राम चला। 2022 के चुनाव में इसी प्रोग्राम के जरिए 2000 रुपया अनुदेशकों की बढ़वाई, यही बैठ के। और फिर आज कह रहा हूं कि आज जो ये सवाल उठ रहे हैं उसमें बड़ी भूमिका रही है। ऐसे ही नहीं उठते हैं, और ऐसे ही सवाल करने वाले आपके साथ नहीं जुड़ते हैं। जब जुड़ते हैं तो इसका मतलब उन्हें कहीं न कहीं से संपर्क में रहे, तभी वो लोग आते हैं। आप भी समझ रहे होंगे, आप भी राजनीति में रहते हैं। राय साहब, अब क्या कहेंगे? 5-6 अगस्त को लेकर आपकी क्या राय है? नमस्कार आप सभी को। हम इतना ही कहेंगे कि आंदोलन ही हमारे पास एक रास्ता है, संघर्ष ही हमारे पास एक रास्ता है, हमको वो करना ही पड़ेगा। विक्रम जी को पहले से बधाई। बाकी लोग कह रहे हैं कि विक्रम जी बुलाएंगे तब, अब विक्रम जी ने कंफर्म कर दिया, तो चलिए मैं 6 को आपके धरने में शामिल होऊंगा, बुलाने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, माता प्रसाद पांडे जी ने जितनी शालीनता से सारी बातें कही, मैं फिर कह रहा हूं, कल भी ये बात कहा था कि माननीय ने दिल जीत लिया। कोई भी विपक्ष का नेता इस तरह से आज तक कभी नेता प्रतिपक्ष ने इस तरह से बात नहीं किया है। उन्होंने अपने बड़प्पन को कायम रखते हुए सारी बातें कही। वहीं अफसोस इस बात का है कि हम लोगों के बैच के ही हैं योगी आदित्यनाथ जी, टॉपर रहे हैं मैथमेटिक्स में, बड़ी चर्चा हुआ करती थी जब इन्होंने संन्यास लिया था। हमको बड़ा गर्व होता था कि हम भी मैथ्स के हैं और बाबा जी भी मैथ्स के हैं। पता नहीं कैसे ये एकदम से भूल गए, एक भी शब्द नहीं याद किए। उसके अलावा इकरा हसन जी, माननीय इकरा हसन जी ने जो जिस तरह से आज लोकसभा में रखा, मैं तो ये कहूंगा कि एज इट इज था। अब देखते हैं वहां बड़े साहब का जवाब कुछ आता है। लेकिन सर, कुल मिला के एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार कोई भी हो, हर सरकार का चाल चरित्र और चेहरा एक होता है। विनय जी बात कर रहे थे, मैंने भी कहीं पढ़ा है और मैं पूर्व का अनुभव भी रखता हूं। 90-91 में ये प्रारूप तैयार किया गया था, किसी कारणवश वो ठंडे बस्ते में चला गया।
विनय जी आपको याद होगा, एक गुंबद टाइप का विद्यालय बना था जिसको भूकंप रोधी कहा जाता था, लेकिन उसका हिडन एजेंडा ये था कि उसमें 4 कमरे थे और एक जगह पे आदमी बैठ के चारों क्लास को पढ़ा सकता था। उस समय परिकल्पना हो गई थी कि हर गांव में केवल एक शिक्षक अब रह जाएगा और बाकी पैरा टीचर्स लाए जाएंगे, जिसको 96 में अप्रूवल मिला, 98 में किया गया, जिसके लिए उमा जी कह रही थी कि यही माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि शिक्षा मित्र न होता तो ताला न खुलता। तो ये किया क्यों गया? हमारे पास शिक्षक होते थे, मिश्रा जी आप भी अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे तो हमारे पास मैडम सर नहीं होते थे। हमारे पास हर विद्यालय पे एक पंडित जी होते थे, एक बाबू साहब होते थे, एक मुंशी जी होते थे, एक मौलवी साहब होते थे, एक बहन जी होती थी। ये 5 टीचर हर विद्यालय पर होते थे, निश्चित होते थे, और वो बहुत विधिवत पढ़ाते थे। लेकिन इन परिकल्पनाओं को, माफ करिएगा मैं कहना चाहूंगा कि जब नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हुई तो ये परिकल्पना भी जातिवाद और धर्मवाद की भेंट चढ़ गई, और इन शासकों ने, इन सत्ताधारियों ने ये तय किया कि अब इन विद्यालयों को नष्ट कर देना है, और वहीं से इन्होंने प्राइवेट स्कूलों को खोलना शुरू किया है। आप इसको याद रखिएगा। बिल्कुल। लेकिन जब यूनिसेफ नकल के केंद्र बने, सुकेंद्र परीक्षाएं चली और फिर खुलेआम नकल का एक व्यापार शुरू हुआ जो आज तक जारी है। किसी की सरकार आए वो व्यापार बंद नहीं हो सकता है। सपुस्तकीय शिक्षा प्रणाली, सपुस्तकीय परीक्षा प्रणाली लागू हुई थी। किताब रख के परीक्षा दीजिए। कल्याण सिंह जी ने नकल विरोधी अध्यादेश ले आए, वहीं से लड़ाई चालू हुई, इन विद्यालयों को बर्बाद कर दी। लेकिन जब यूनिसेफ ने, क्राई ने, इन्होंने संज्ञान लिया तो पता चला कि प्राथमिक शिक्षा 90 से लेके 96 के बीच में धड़ाम हो चुकी है, और उस समय के सारे आदेश आज भी माने जाते हैं कि 1 से लेके 8 तक कोई मूल्यांकन नहीं होगा, परीक्षा होगी लेकिन मूल्यांकन नहीं होगा, फेल पास नहीं होगा, सभी को पास कर दिया जाएगा। 96 में परिकल्पना हुई, सर्वेक्षण हुआ, 98 में कल्याण सिंह जी के ऊपर दबाव आया, और जब दबाव आया तो इन्होंने क्यों किया ये काम? इनके पास पैसे नहीं थे साहब, शिक्षक नियुक्त करने के पैसे नहीं थे, और ट्रेंड शिक्षक भी नहीं थे। एक जिले में 60, एक जिले में 40, एक जिले में 42। मेरा आजमगढ़ जिला और सीतापुर 2 जिले थे जहां डाइट पे 100 लोग बीटीसी की ट्रेनिंग प्रति 2 साल में लेके निकलते थे। 2 साल का कोर्स होता था। तो टीचर्स भी नहीं थे, कहां से रखेंगे? फिर इन्होंने पैरा टीचर की परिकल्पना की और टीचर के आधे वेतन में समायोजित करते हुए 98 में पहली बार प्रस्ताव आया शिक्षा मित्र का। तो ये तो जानबूझकर किए थे, और इनके दिमाग में ये था कि हम शिक्षक भर्ती नहीं करेंगे, शिक्षक खत्म हो जाएंगे, 2 पैरा टीचर और 1 हेड टीचर रख के 3 से विद्यालय चलवाएंगे, बाकी 2 आंगनबाड़ी संभालेंगे। जो 2014 का बयान जिसको ये लोग बार बार कोट करते हैं, हमारे शिक्षा मित्र भाई और अनुदेशक भाई की माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, उसी की झलक तो एनईपी में दिखती है। विक्रम सिंह जी बार बार कहते हैं कि हम एनईपी के तहत हैं, उसी की झलक है विक्रम जी ये। और आने वाला समय यही कह रहा है कि गांव के विद्यालय में आंगनबाड़ी के नाम पे एलकेजी, यूकेजी, गदहिया गोल, बड़ी गोल, जो भी कह लीजिए, हमारे समय में चलती थी। ऐसा नहीं था, छोटी गोल, बड़ी गोल कहीं कहते थे, कहीं गदहिया गोल, कहीं बड़ी गोल कहते थे। तो 2 क्लास आंगनबाड़ी का होगा और 1 और 2 प्राइमरी का मिला के ये रखेंगे। 2 शिक्षा मित्र होंगे, 2 आंगनबाड़ी होंगे, 1 हेडमास्टर होगा।
बाकी को हाँक के ले जाएंगे क्लस्टर स्तर पे, एनपीआरसी स्तर पे, और शेष जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये चला जाएगा व्यापारियों के पास। ये परिकल्पना हमको दिख रही। तो अब ये समय है, संघर्ष का समय है। दिल्ली भी अलग जा रही है, लखनऊ भी अलग जा रहा है। ये समय बहुत अच्छा है। आगे एक छोटा सा चुनाव है। राय साहब एक छोटा सा कमेंट मांगेंगे। डबल इंजन का नाम पर अब डबल इंजन अलग अलग दिशा में भागेंगे। बाढ़ आई हुई है, एक गहरे पानी में चला गया, एक उथले में चला गया, तो जनता का क्या होगा? दोनों इंजन अलग अलग भाग रहे हैं। देखिए सर, जनता का जो होना है वो वही होगा जो ऊपर वाला चाहेगा। इनके चाहने से आज तक कुछ नहीं हुआ है। सरकार के चाहने से जनता का कोई हित नहीं हुआ है। ये कहते हैं कि हमने 11 करोड़ शौचालय बनाए। मैं कहता हूं कि जब से मैंने होश संभाला है 89-90 से, 1200 रुपए शौचालय के लिए तब आते थे, 12,000 आज आते हैं। 11 करोड़ भले बने होंगे, लेकिन उनमें से 10 करोड़ में जो है ना सर, वो आज भी गोहरी और गोईठा रखा है, कोई शौचालय नहीं जाता है। तो सरकार जो सोचती है जनता उसको मानती नहीं, और जनता जो मांगती है सरकार उसको कभी देती नहीं। ये आज से नहीं, शुरू से परंपरा रही। 4.5 करोड़ आवास की ये बात करते, हम राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहे थे, आपने चूंकि कह दिया तो जनता को यही समझ आता। इंदिरा गांधी आवास कब से चल रहा है सर, आप याद करिए ना। मेरा ख्याल है उस समय 5,000 रुपए आते थे इंदिरा गांधी आवास के लिए। वही तो प्रधानमंत्री आवास है जी। तो ये योजनाएं तब से चल रही हैं और आज किसी के पास नहीं। हमने वो दिन भी देखा है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सारी ग्राम समाज की जमीनें पट्टा कर दी गई, सब बिक गई। आज नजूल की बात हो रही, भाई तो सब छीनी जा रही है। अब उसी पे तो लक्ष्य चल रहा है। तो सरकार के भरोसे जनता कभी नहीं रही है। जनता सक्षम है। ये भारतवर्ष है। यहाँ बड़े बड़े मुगल आए, बड़े बड़े आक्रांता आए, बड़े बड़े अंग्रेज आए, बड़े बड़े राजे महाराजे हुआ करते थे, उसमें भी शोषण करने वाले थे। घनानंद जैसे लोग थे। ये इतिहास हमारा कितना उज्जवल इतिहास है, जरा उसको देखिए ना। ये हमारी जनता समुद्र के माफिक है, सबको फिल्टर करके किनारे कर देगी। बिल्कुल, सबको फिल्टर कर देगी। चलिए फिल्टर। लेकिन सर जी बात पूरी करिए, जल्दी बात पूरी कर दीजिए, थोड़ा समय। जी, अंतिम लाइन यही कहना चाहूंगा कि हमें संघर्ष ही